आज हम बात करेंगे डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा क्या होता है। डेटा रॉ इन्फॉर्मेशन को कहते हैं, है ना। उसमें किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं हो, सिर्फ रैंडम डेटा दिया रहे तो वो डेटा कहलाएगा। जबकि अगर प्रोसेस डेटा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन। ओके। डेटाबेस डेटाबेस क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस यूजुअली इन डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड डेटाबेस। तो देखिए क्या है कि अगर डेटा को हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजिटल फॉर्मेट में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दें तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड एट थ्री इंडिपेंडेंट लेवल्स, नेमली इंटरनल व्यू, लॉजिकल व्यू एंड एक्सटर्नल व्यू। ठीक है। इंटरनल व्यू जो होता है फिजिकल स्टोरेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। और एक्सटर्नल व्यू क्या होता है? यूज़र इंटरफेस। इसका एग्जांपल हम लोग एटीएम से ले सकते हैं। देखिए एटीएम में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, लेकिन उस डेटा तक आपकी पहुंच है क्या? नहीं। अगर आपकी पहुंच नहीं है तो वो जहां स्टोर हुआ होगा वो इंटरनल व्यू कहलाएगा या फिजिकल स्टोरेज कहलाएगा। ठीक है। अब उस डेटा को किस प्रकार इस्तेमाल करना है, किस प्रकार क्या कॉन्सेप्ट लगा करके इस्तेमाल करना है, क्या लॉजिक लगा के इस्तेमाल करना है, तो वो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है। और एक्सटर्नल व्यू जो हम यूज़र इंटरफेस होता है वो हमारे जैसे लोगों के लिए होता है। जैसे अगर हम एटीएम के सामने खड़े हो गए जा करके और वहाँ से पैसे निकाल रहे हैं तो वहाँ जो डेटा जिस तरह से हमें दिखलाई देता है ना, कि आपको विथड्रॉ करना है या पिन चेंज करना है, ये एक्सटर्नल व्यू हो गया। ठीक है। उस एक्सटर्नल व्यू के पीछे में किस प्रकार जो लॉजिक काम कर रहा है वो कंसेप्चुअल स्कीमा हो गया। और उस कंसेप्चुअल स्कीमा का जो मेन डेटा है, जो कि यूज़र डेटा, जो कि कस्टमर डेटा है, जो कि लोगों का पिन हो गया, वो सारा चीज़ जहाँ जाके स्टोर हुआ वो हो गया इंटरनल व्यू। तो होप आपको डेटाबेस के बारे में एक रफ आइडिया मिला होगा। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।